चलिए देखते हैं संख्याएं, नंबर्स ना क्या होता है। संख्या, संख्या में क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही संख्या है। इसी संख्या से क्या होता है, दुनिया की सारी संख्याएं बन सकती है। नहीं बनेगा? क्या क्या बनेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं अंकों के मिलने से दुनिया की सबसे छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम लोग बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? चलिए, संख्या का प्रकार में क्या होता है? संख्या का प्रकार, पहला प्रकार नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। क्या होता है? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं ना। गिनती की संख्या कौन होता है? 1, 2, 3, 4, 5 से होता है। नहीं तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन में? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है। नहीं, कहा जाता है। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5 etc न, तो ये क्या हुआ? प्राकृत संख्या। अच्छा, इसी से आधार मतलब रिलेटेड संपूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के समूह में 0 ले ले, नहीं तो क्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी 0 सहित प्राकृत संख्या के समूह क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं शून्य सहित, शून्य सहित, हाँ, शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। नहीं, पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर ले तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट etc कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो क्या बोले? पहला प्राकृत संख्या, नहीं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्याओं कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। नहीं, अगला क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ना क्या होता है? शून्य सहित, शून्य सहित शून्य लगा दिए और ये क्या हो इधर? प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या यानी 0 भी शामिल कर लेंगे, क्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। चलिए अगला, ये तो हो गया पूर्ण संख्या। अगला क्या देखें? सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या क्या होता है? किसी संख्या में 2 से भाग देंगे, किसी संख्या में 2 से भाग देंगे और भाग देने के बाद क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी शेषफल शून्य बचेगा तो क्या होगा? वह एक सम संख्या होगा। या जिस संख्या के इकाई स्थान पे क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो क्या होगा? वह भी एक सम संख्या होगा। तो क्या क्या इसको लिख सकते हैं? किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 2 से भाग देने के बाद क्या होगा? शेष के रूप में या शेषफल, शेष के रूप में क्या होगा? या शेषफल क्या बचेगा? शून्य, यानी 0 बचे तो वह क्या होगा? एक सम संख्या, हाँ, सम संख्या होती है, कहलाती है। ठीक है। या क्या लिख सकते हैं? किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, ने
इकाई स्थान पे क्या होगा? 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक हो जाए, में से कोई भी एक संख्या हो जाए तो वह क्या होगा? वह एक सम संख्या होगा। वह एक क्या होगा? सम संख्या होगा ना। क्या क्या? सम संख्या के लिए किसी संख्या में 2 से भाग देंगे, भाग देने के बाद क्या हुआ? भाग लग जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए, कट जाए, शेषफल शून्य बचे यानी कुछ ना बचे तो सम संख्या। या क्या इकाई स्थान पर क्या क्या हो सकता है? 0 2 4 6 8 इस में से कोई भी एक हो गया, इकाई क्या होगा? तो ये सम संख्या होगा। अगर मान लीजिए क्या है कि 2 4 6 हो गया, ये 6 क्या है? सम संख्या है। इसी में से कोई न कोई एक है, इसका मतलब ये पूरे का पूरे क्या होगा? सम संख्या होगा। यानी 3 4 6 7 क्या ये सम संख्या होगा? क्योंकि इसमें से जो लिखा हुआ है इसमें 7 लिखा है, लेकिन उसमें 7 नहीं है, यानी ये सम संख्या नहीं। लेकिन यदि इसको 7 को हटा दे तब हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्या कोई 6 उसमें है? नहीं। तो सम संख्या इसमें 2 से भाग दीजिएगा, शेषफल 0 नहीं, या इकाई अंक पे वो होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सम संख्या। दूसरा क्या देखें? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या संख्या में 2 से भाग देने के बाद पूर्णतः विभाज्य न हो, पूर्णतः विभाज्य न हो तो क्या होगा? तो वह एक विषम संख्या होगा न, होगा कि नहीं? या क्या लिखिएगा? संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 9 में से कोई एक न होगा, कोई भी हो जाए न, में से इकाई स्थान पर इतना में से कोई भी एक हो तो वह एक क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा ना, होगा ना। एग्जाम्पल 2 4 6 7 विषम संख्या है विषम संख्या। 7 है विषम संख्या है। 8 7 क्या विषम संख्या है? विषम संख्या है नहीं। 9 4 5 7 8 क्या बताइए? विषम संख्या है क्या? 8 है विषम संख्या, ये नहीं। क्या ये एक सम संख्या? ठीक है, चलिए। अगला संख्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या ऋणात्मक मतलब माइनस में, प्लस में, 0, इस सब संख्या के समूह क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। मतलब ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ऋणात्मक मतलब माइनस में, धनात्मक मतलब प्लस में, और बीच में लगा रहेगा कौन चीज़? शून्य। यानी इसका एग्जाम्पल अगर बोले तो क्या बोलेंगे? लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ये -3 -2 -1 0 1 2 3, लेकिन इसके पीछे भी और डॉट डॉट लगा रहेगा इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट। इधर क्या हुआ? प्लस इन्फिनिट तक, यानी पॉजिटिव भी कोई भी, नेगेटिव भी कोई भी, और बीच में क्या लगेगा? शून्य। इनके समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। तो क्या लिखेंगे? ऋणात्मक,
शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। लिखेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, और धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 0, धनात्मक और ऋणात्मक। ये है ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये है शून्य, ये क्या है? धनात्मक। ठीक है, चलिए अगला देखें। हो गया, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला हम लोग देखते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़, इसका दूसरा नाम जानते हैं? अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या। नहीं, क्या होता है? जिस संख्या केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। क्या होगा? जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, क्या होगा? वह एक अभाज्य संख्या है। या जिस संख्या का क्या होगा? जो संख्या एक और खुद से विभाज्य हो, वही क्या है? अभाज्य है। तो क्या लिखेंगे? जो संख्या एक और किसे खुद से विभाज्य हो, जो संख्या केवल, यहाँ लिख लेते हैं केवल, किसे? केवल एक और खुद से विभाज्य हो, वह अभाज्य संख्या होगा। जो संख्या केवल किसे एक और खुद से विभाज्य होगा, क्या होगा? वह एक अभाज्य संख्या है। नहीं, अब इसमें कौन कौन हो सकता है? देखिए, अगर एक को लीजिएगा तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड भी होना चाहिए। इनको ये भी लिखिए, अभाज्य संख्या का कम से कम और अधिक से अधिक कितना? 2 गुणनखंड होना ही चाहिए। और कमों नहीं होना चाहिए और अधिकों नहीं होना चाहिए, यानी 2 गुणनखंड चाहिए। यानी अगर हम लोग एक को देखें तो एक का एक गुणनखंड एक ऑलरेडी है कि नहीं? तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। 2 को देखिए तो क्या हुआ? 2 का क्या हुआ? 1 है और ये 2 से विभाज्य होगा, मतलब 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 को देखिएगा तो क्या हुआ? 3 1 से कटता है, 3 से कटता है, अभाज्य संख्या है। 4 को देखिएगा क्या हुआ? 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, अभाज्य संख्या है। कमों से कम 2 चाहिए और अधिक से अधिक भी 2 चाहिए, मतलब ये अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। 5 को देखिएगा तो है क्या? हाँ, 1 से भी कटता है और 5 से कटता है, 2 है, इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? यह अभाज्य संख्या है ना? चलिए, तो इनके लिए कुछ और लिखा है। देखिए, अभाज्य संख्या यदि हम लोग देखें तो कौन कौन है? 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होता है? इनको देखिए कितना होता है? 50 गो। 1 से 100 तक में देखिए तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। उसके बाद कौन है?
3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, उसके बाद 41, 43, 47, 53, 59, 67, 61, 67, 69 नहीं है, 71, 73, 74, 75, 79, 83, 83 के बाद 87, 87 करता है 2 से 3 से 3 दूना 6, 87 करता है 89, कितना 89 और 97, क्या काउंट कीजिए, 25 हुआ है क्या, 25 को होना चाहिए। 1 से 100 तक में 25 का अभाज्य संख्या होता है। 25 को है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। यानी 1 से देखिए 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या होता है 15। 1 से 50 तक में 15 और 1 से देखिए और 51 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है 10। यानी 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होगा 25 को, कितना होगा 25 को अभाज्य संख्या है नहीं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या और 1 से लेकर 100 तक में कितना 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, लिख लिए। चलिए ये तो हो गया अभाज्य संख्या और इसी जगह हम लिख देते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या लिखा देते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होता है जुड़वा अभाज्य संख्या? ऐसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितना होगा 2 हो। ऐसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो वह एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या बोले? ऐसा दो अभाज्य संख्या, ऐसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो वह एक क्या है जुड़वा, वह एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन कौन है? जुड़वा अभाज्य संख्या ये देखिए 3 और 5 के बीच में अंतर 2 है, जुड़वा अभाज्य संख्या। 5 और 7 के बीच में अंतर 2 है, जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है, यह एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17 और जुड़वा अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 29 से 31, बिल्कुल 29 और 31 को देखिएगा जुड़वा अभाज्य संख्या है। 29 और 31 ये भी क्या है? एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। आगे चेक कीजिए 41 और 43 जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसके बाद 59 और 61 एक जुड़वा अभाज्य संख्या है, सही बात है। उनके बाद 71 और 73 जुड़वा अभाज्य संख्या है। और कोई है? नहीं है। तो 1 से 100 तक में कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक में कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है? काउंट कीजिए। 8 को है। तो 1 से 100 तक में 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक में कितना? 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। देखिए 8 है कि नहीं?